आइए बच्चों, नए वीडियो के साथ आ गए हैं फिर से आनंद सर मैथ क्लास में। चलिए आज नया वीडियो से आज हम फिजिक्स से लेंगे, क्लास 10 से लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रतिबिंब। आज हम जो लोग जो प्रतिबिंब पढ़ते हैं, प्रतिबिंब क्या इंग्लिश में कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब ये होता है, जैसे हम धूप में जाते हैं, कहीं धूप में जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा मेरा प्रतिबिंब बनता है, पीछे का प्रतिबिंब बनता है, वही प्रतिबिंब। आज वही हमको प्रतिबिंब पढ़ना है। ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से, माने अगर कहीं से आप मान लीजिए अगर प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आते ही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, अगर दर्पण में पड़ता है फिर रिफ्लेक्स होता है, कहीं इधर या उधर की मुड़ता है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे हम क्या कहेंगे? उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब जहाँ से प्रकाश है, प्रकाश मेरे शरीर पे फिरा तो हमें देखे हमारा पीछे का छाया बन गया, वही क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। बस ये सिंपल जो है प्रतिबिंब दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। दूसरा आभासी प्रतिबिंब माने झूठा प्रतिबिंब हो गया, वर्चुअल इमेज होता है। जो माने आभासी मतलब आभासी का मतलब सच में ऐसा होगा, आभासी या काल्पनिक कहिए जो ऐसा नहीं होने वाला है, सो होता है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं ये जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब है क्या? देखिए किसी बिंदु स्रोत से अगर कहीं भी बिंदु हो, अगर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, कहीं बिंदु स्रोत आती है प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण जो पड़ता है उसके बाद जो इधर उधर की ओर भागता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे उस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब कि अगर सच में मिलती हुई प्रतीत होंगे तो वास्तविक हो गया। दूसरा देख लीजिए आभासी प्रतिबिंब, या उसका दूसरा नाम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, माने झूठा प्रतिबिंब से भी कह सकते हैं। जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जो आती के बाद जो परावर्तन के बाद जो आपतित बिंदु परावर्तित होती है, उससे हम क्या कहेंगे? उस बिंदु क्या कहेंगे? उस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या प्रतिबिंब कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। नोट में देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे जो होता है उस पर हम वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम नहीं पर्दे पर ला सकते हैं। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब अंतर, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या क्या अंतर होते हैं? अंतर में आपको दिखा देते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड हम आपको दिखा रहे हैं अंतर क्या होता है। दोनों का अंतर आज समझ लेते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, इधर डाल दिया वास्तविक को, इधर डाल दिया आभासी को। देखिए पहला अंतर क्या होता है? यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो क्या होता है? यह सीधा होता है। देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीन में देखिए यह किरण के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। ये किरण जो होता है, किरण जो आता है प्रकाश, वहाँ के वास्तविक कटान बिंदु से, किरण सीधा डायरेक्ट किरण बिंदु से कटान बिंदु से बनता है। यह किरण के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है, तो छोटा कटान बिंदु से बनता है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो? आ गया और हम वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा दीजिए। आनंद सर मैथ क्लास। ओके, थैंक्स।